अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकद्दस बट। आज 1 मई 2022 है और अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की जितनी न्यूज़ अपडेट इंफॉर्मेशन और मेरा एनालिसिस है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट जो है बेरिश है, लेकिन इस बेरिश इन्वायरमेंट के अंदर भी एक दो टोकन्स ऐसे हैं जो इस बेरिश ट्रेंड को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। उनमें से एक टोकन है जीएमटी। इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं जीएमटी के हवाले से, यानी जो स्टेप इन मूव टू अर्न क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से मैं अपना एनालिसिस शेयर करूंगा, जिससे आपको ये अंदाजा लगाने में शायद आसानी हो कि क्या आपको इस मूव टू अर्न गेम में स्टेप इन होना चाहिए, या अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है तो ये बेहतरीन टाइम है कि आप अपने प्रॉफिट को कैश आउट करा के स्टेप आउट हो जाए। इसका एनालिसिस इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर कर दूंगा, कुछ डाटा वगैरह शेयर करके। आगे आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन आज मिक्स न्यूज़ है, कुछ बुरी न्यूज़ भी है और कुछ बड़ी अच्छी न्यूज़ भी है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आज की बुरी न्यूज़, ये तो हैकिंग तो ऐसे लग रहा है कि जैसे टॉक ऑफ द डे है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बड़ा स्कैम्स आपको मंजर यहाँ पे नजर आता है। रारी कैपिटल, ये मैं पिछले 2-4 दिन में आपको स्टेकिंग की मुख्तलिफ ऑप्शन जब बता रहा था, इथेरियम की, एवलांच की, लूना की, इस तरह के टोकन्स की जब बता रहा था, साथ में आपको बता रहा था कि प्रोटोकॉल रिस्क लाजमी होता है। प्रोटोकॉल रिस्क का मतलब यह है कि आप अपने फंड्स जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेज देते हैं यील्ड अर्न करने के लिए, या कोई भी और उसका यूज करते हैं, तो फंड आपके वॉलेट से निकल के जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं तो वहां हैकिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और अभी रारी कैपिटल जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, उस लैंडिंग प्लेटफॉर्म में तकरीबन $80 मिलियन की हैकिंग हुई है, जिसमें से उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया कि अगर हैकर हमें फंड्स वापस कर दे तो उसको $10 मिलियन की हम बाउंटी भी देंगे, ताकि हमें वो बताए कि कौन सा ऐसा लूप होल था जहां से हैकर्स ने हमारे फंड्स चुराए हैं। ये मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे 2022 का साल, मेरे दोस्तों भाइयों, शायद पिछले तमाम सालों में जितने क्रिप्टो की हिस्ट्री रही है, पिछले 11 साल की, 10-11 साल की, उसमें सबसे ज्यादा हैक इस साल में हो गए, और ये अगले साल शायद इससे भी ज्यादा हो। क्योंकि हैकर्स इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टाइम की या टूल्स वगैरह की, वो सारी इन्वेस्टमेंट उनको अच्छा खासा रिवॉर्ड देती है। और ये तो मेरा ख्याल है वो हैकिंग है जो कि किसी खाते में है। अभी वो वाली हैकिंग तो मेरा ख्याल है किसी जगह नोट ही नहीं होती, जो इम्पर्सोनेटर्स हैकिंग करते हैं। इम्पर्सोनेटर्स का मतलब यह है कि जब कभी ये जो हैकर्स का एक ग्रुप है वो क्या करता है कि ऐसी शख्सियत जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनके नाम पे फेक अकाउंट बनाता है। टेलीग्राम, यूट्यूब, इवन ट्विटर, ये सारे फेक अकाउंट बना के उनकी कम्युनिटी को वो हैक करते हैं, और वो जो हैकिंग करते हैं उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं। तो वो भी हैकिंग स्पीड बढ़ती जा रही है। मेरे अपने चैनल और मेरे अलावा जितने आप लोग दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करते हैं, वहां से अपने आप को क्रिप्टो नॉलेज से इक्विप करने के लिए आप देखेंगे कि वहां पर भी इम्पर्सोनेटर जो है वो आपके साथ हैकिंग करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बड़ी बैड न्यूज मैं आपको कहूंगा आज की, वो ये है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने, आपको याद होगा मैंने चंद दिन पहले आपको बताया था कि फेडेलिटी जो एक कंपनी है जो कि जो रिटायरमेंट प्लान वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट, और जिनके पास $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी है, जिनके मेरा ख्याल है 80,000 से ज्यादा कंपनीज हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं, और आगे उन कंपनीज के जाहिर बात है सैकड़ों में एम्प्लॉयज हैं। तो उन्होंने प्रपोजल दी थी, फिडेलिटी ने, कि कंपनीज को प्रपोजल दी थी कि आप अपने एम्प्लॉयज को करें कि जो जो अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग प्लान करना चाहते हैं उसमें से 20% वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। ये बहुत बड़ी, मैं समझता था, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी होनी थी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके फौरन बाद मैंने आपको बताया कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने तो उसके फौरन बाद अनाउंसमेंट कर दी कि वो अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करवाते हैं, अगर वो बिटकॉइन में अपनी सेविंग करना चाहते हैं रिटायरमेंट प्लान के लिए तो वो कर सकते हैं। अब जो अमेरिका की लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पे कंसर्न शो किया है कि मेरा ख्याल है कि इस तरह करना जो एम्प्लॉयज है उनके फ्यूचर के लिए, उनके रिटायरमेंट के वक्त में शायद ऐसा ना हो, जैसा कि बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए अगर आप बिटकॉइन 20% रखेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। ये एक कंसर्न है जो उन्होंने शेयर किया है। मेरा ख्याल है उससे भी मार्केट में एक फंड वगैरह जो है वो क्रिएट हुई है। अच्छा जी, आगे आज की बड़ी न्यूज़ जो है, स्विस बैंक, ये भी एक तरह का यूं समझ लें कि एक पहला कदम है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये स्विट्जरलैंड के बैंक, जो स्विस नेशनल बैंक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, प्रेस रिलीज जारी की है कि सेंट्रल बैंक जो है वो बिटकॉइन को अगर खरीदता है अपने रिजर्व में रखने के लिए,
जैसे कंट्रीज गोल्ड वगैरह रखती हैं, यूएस डॉलर रखती है जो कि ग्लोबल करेंसी है, इसी तरह अगर हमारा सेंट्रल बैंक बिटकॉइन को एज अ रिजर्व खरीदता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले वक्त में। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि नॉर्मली आप जो सेंट्रल बैंक है वो बिटकॉइन के नाकिद आपको नजर आते हैं, क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, जबकि सेंट्रलाइज जो बैंक होते हैं वो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं, उसकी वैल्यू डिसाइड। इतने ज्यादा जो मनी के फंक्शंस हैं वो सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है, जिससे सोसाइटी जो है एक एक सिंक्रोनाइज मेथड से चलती है। और डिसेंट्रलाइज जो मनी को करना, ये एक सेंट्रल बैंक का जो है बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। मैं आपको इवन जो रशिया का बैंक जो था सेंट्रल बैंक, जो कि रशिया आजकल वक्त ने साबित किया कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट जो है वो मुश्किल वक्त में फियाट करेंसी से ज्यादा कंट्रीज को हेल्प करती है। लेकिन ये यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस से पहले रशिया के सेंट्रल बैंक ने भी यही रिपोर्ट किया था कि ये बहुत बड़ा एक नेशनल थ्रेट है उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके मुल्क के लिए। इसी तरह इंडिया, पाकिस्तान, यू नेम द कंट्री, आपको मोस्टली जो सेंट्रल बैंक की कंट्रीज है उनके कंसर्न्स ही नजर आए। और ये बिग बिग एक तरह का, मैं कहता हूँ एक तरह का रोल मॉडल बन सकता है अगर तो ये ऐसा होता है। स्विट्जरलैंड की हुकूमत अगर अपने नेशनल रिजर्व में बिटकॉइन को एज अ रिजर्व रखने की तरफ जाते हैं, तो फिर दीगर कंट्रीज भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मॉडर्न कंट्रीज हैं, वो भी अपने रिजर्व में अगर बिटकॉइन को रखेंगे तो एक तरह की बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी। और बिटकॉइन की सप्लाई तो फिक्स है मेरे दोस्तों भाइयों, हर 10 मिनट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 6.25 बीटीसी मार्केट में आता है। तो 10 मिनट के अंदर अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो जाहिर बात है प्राइस जो है उसकी पंप करेगी। अच्छा जी, एक और आज की बड़ी बिग न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन लोग जो है माइनक्राफ्ट प्ले करते हैं। अगर आप नहीं करते तो आपके बच्चों में से या आपके रिश्तेदारों में से लाजमी कोई ना कोई माइनक्राफ्ट गेम लाजमी प्ले करता है। तो माइनक्राफ्ट ने भी अब ब्लॉकचेन गेमिंग की तरफ उसने अपना इरादा शो किया है कि वो भी अब प्ले टू अर्न मॉडल को अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरी नज़र में प्ले टू अर्न मॉडल की अडॉप्शन और साथ माइनक्राफ्ट की वजह से इस मॉडल को, प्ले टू अर्न मॉडल को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो और जो मार्केट की रवायती गेमिंग सेक्टर है वो भी फिर ब्लॉकचेन गेमिंग सेक्टर की तरफ आएंगे, जिससे पैसा है वो क्रिप्टो मार्केट की तरफ आएगा। अब आते हैं लास्ट में स्टेप इन की तरफ। स्टेप इन के को मैं आपको समझाने के लिए इसको ऑक्सी इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि ऑक्सी इन्फिनिटी भी एक तरह जब मार्केट में आई तो बिल्कुल एक नया आइडिया मार्केट में लेके आई कि आप गेम प्ले करें, और गेम प्ले करके ना सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट मिलेगी बल्कि आप अर्निंग करेंगे। यानी ऑक्सी इन्फिनिटी ने प्ले टू अर्न का जो मॉडल था उसको पॉपुलैरिटी दी। उसकी वजह से एक वक्त में ऑक्सी इन्फिनिटी के जो यूजर थे तकरीबन 30 लाख यूजर उस गेम को यूज किया करते थे। इसको मैं उसके साथ कंपेयर इस वजह से करूंगा क्योंकि गो के वो ऑक्सी इन्फिनिटी इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है, और ये जो स्टेपिन है ये सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर है। और सोलाना के बारे में सॉरी मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करना भूल गया। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन पिछले 24 घंटे से सोलाना का नेटवर्क जो उसकी ब्लॉकचेन है वो फिर जैम हो गई है। और 24 घंटे अभी मेरा ख्याल है उनके डेवलपर्स ने अनाउंसमेंट किया कि सारे वो अपने नेटवर्क को दोबारा वो रीबूट करने जा रहे हैं। और सोलाना के ऊपर इन्वेस्टर्स जो हैं उनको बड़ा केयरफुली इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम उनका जो नेटवर्क है वो जैम हो जाता है। और जो तनकीद करने वाले वो कहते हैं कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम ग्लोबली अडॉप्ट कर सकते हैं, कंट्रीज कैसे इनके ऊपर रिप्लाई कर सकते हैं, जबकि ये 24-24 घंटे इनका नेटवर्क ही चोक हो जाता है। तो खैर अब आते हैं स्टेपिन की तरफ। तो स्टेपिन जो है सोलाना के ऊपर लॉन्च की जाने वाली मूव टू अर्न एक एक गेम है। यानी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप इनके ऐप को डाउनलोड करते हैं और ऐप में जो स्नीकर्स हैं, जो शूज हैं वो खरीदते हैं, और उसके बाद आप जब एक्सरसाइज करते हैं, बेशक आप वॉक करें, बेशक आप जॉगिंग करें, बेशक आप स्प्रिंट रनिंग करें या स्प्रिंट लगाएं, अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो वो ऐप आपकी वॉक को, आपकी रनिंग को वो नोट करता है, और जितना ज्यादा आप करते हैं उतने ज्यादा आपको टोकन्स मिलते हैं। इनके दो टोकन है, जीएसटी और जीएमटी। और ख़ास लेवल पे अगर आप पहुंचते हैं तो मेरा ख्याल है आपको जीएमटी मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी प्राइस जो है मैं आगे जाके चार्ट में आपको दिखाता हूँ। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन ये 3.4
$3.50 के ऊपर ट्रेड हो रही है, जबकि जो जीएसटी है वो जो है तकरीबन $5.4 पे ट्रेड हो रही है। अच्छा, अब इसको थोड़े से स्टेटिस्टिक्स में आपके साथ शेयर कर दूं। मैं इसके साथ इस वजह से कंपेयर कर रहा था Axie Infinity में। अब जबकि आपको सारी मार्केट पिछले चंद हफ्तों से, बल्कि पूरा जो पिछला महीना है, मार्केट आपको काफी डाउन नजर आ रही है, और पिछले कई महीनों से बिल्कुल इसी तरह का सीन जब Axie Infinity मैं देख रहा था लास्ट ईयर मई में भी। मई के बाद एक मार्केट क्रैश की, लेकिन जुलाई में भी, मई जून जुलाई, ये 3 महीने लास्ट ईयर अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो काफी टेंशन में रही थी। इस टेंशन के दौरान ही एकदम यकायक लाइट स्पीड से Axie Infinity के फंडामेंटल्स चेंज हुए और Axie Infinity ने पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू की। Axie Infinity का टोकन ये देखें, हाँ सॉरी, Axie Infinity का टोकन जो था एकदम यहां से पंप करना शुरू किया। सॉरी, ये इसकी ना मैं ये इंडिकेटर जरा ऑफ कर दूं। यहां पे इसकी प्राइस $3-4 पे ट्रेड हो रही थी। अचानक इसके फंडामेंटल चेंज हुए और उसकी प्राइस $3-4 से बढ़ती 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 $40, फिर वक्त के साथ साथ बढ़ते 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 ये तकरीबन इसने अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया $170, कहाँ $3-4 में, और विद इन फ्यू मंथ इसकी जो प्राइस है वो $170 तक गई। अब इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त जीएमटी के पास जो टोटल मार्केट कैप है, सेम इसी तरह का मार्केट कैप स्टेपिन के पास है, तकरीबन 1.2 बिलियन, इतना ही ये मैं देख रहा था। स्टेपिन का जो जीएम टोकन है उसका 2.2 बिलियन के करीब इसका टोटल मार्केट कैप है। और लास्ट ईयर Axie Infinity ने भी जब पॉपुलैरिटी गेन की थी तो उसका वॉल्यूम बढ़ के, मार्केट कैप बढ़ के तकरीबन 2 बिलियन हो गया। और उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या वजह थी और वो क्यों क्राइसिस में गया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसके मॉडल को समझ लेंगे तो फिर आपको स्टेपिन के मॉडल को समझने में भी आसानी होगी, और फिर आपको ये भी डिसीजन लेने में आसानी होगी कि क्या आपको स्टेपिन में अभी इस वक्त स्टेपिन होना चाहिए या कि आपको स्टेप आउट होना चाहिए। Axie Infinity का मॉडल जो है पॉपुलैरिटी गेन की, कैसे उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की? एक तो जाहिर बात है वेंचर कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े नाम Axie Infinity के साथ जुड़े, तो जो एक रिटेलर्स का फोमो था वो आना शुरू हुआ, लोगों को एजुकेशन मिलना शुरू हुई कि भाई ये वो मॉडल है जिसमें आप गेम प्ले करके अर्निंग कर सकते हैं। यानी अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मॉडल है, और आप गेम प्ले करें, एंटरटेनमेंट ले और उसके साथ साथ अर्निंग करें। अच्छा, अब इसको मजीद जो पॉपुलैरिटी Axie Infinity को मिली वो ये मिली कि Axie Infinity ने ब्रीडिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ब्रीडिंग के सिस्टम के साथ साथ उन्होंने स्कॉलरशिप ऑफर करवाई। यानी ऐसे लोग जिनके पास सरमाया है वो इन्वेस्टमेंट करके, जिनके पास सरमाया नहीं है उनको वो ऑक्सीज दें, ताकि वो गेम प्ले करके ना सिर्फ खुद अर्निंग करें बल्कि इन्वेस्टर को भी उसका रिवॉर्ड दें। अब इस मॉडल से Axie Infinity ने कोशिश की कि ब्रीडिंग को इतना आसान किया कि इन्वेस्टर्स ने ब्रीडिंग कर करके ऑक्सीज क्रिएट की। उन नई मिंटेड ऑक्सीज को उन्होंने स्कॉलरशिप ऑफर करना शुरू की। जब स्कॉलरशिप ऑफर करना शुरू की तो उस वक्त Axie Infinity का कोलैप्स स्टार्ट हो गया, बावजूद इसके कि उन्होंने जब ब्रीडिंग का मैकेनिज्म पेश किया तो उसमें एसएलपी और उनका AXS टोकन, उसकी बर्निंग के मैकेनिज्म को रखा कि ताकि अगर नए प्लेयर आके गेम प्ले करते हैं तो गेम प्ले करके जो टोकन जनरेट होता है एसएलपी वो इन्फ्लेट ना हो, वहां उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होना शुरू हो जाए। उसकी सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने ब्रीडिंग के मैकेनिज्म को जो है वो जारी रखा, लेकिन वो ब्रीडिंग इस कदर ज्यादा हुई कि अब वो इतनी ज्यादा ऑक्सीज, लाखों की तादाद में उनकी ऑक्सीज जो है वो ब्रीड हो चुकी हैं। अब उनको प्लेयर नहीं मिल रहा। क्यों प्लेयर नहीं मिल रहा? क्योंकि अब एसएलपी की प्राइस इतनी ज्यादा मिंट हो चुकी है, उसकी सप्लाई, कि उसकी प्राइस जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो रही। सेम मेरे दोस्तों भाइयों, शायद इसी तरह स्टेपिन के साथ भी हो। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इन्होंने यूजर की जो इंक्लूजन है, यूजर्स का जो फ्लो है, उसको मेंटेन तो किया हुआ है। फिलहाल अगर आप स्टेपिन को ज्वाइन किया हुआ है तो आपको पता होगा कि ये यूजर्स को की तादाद को लिमिट करने के लिए इन्होंने बाकायदा, मेरा ख्याल है, इनविटेशन कोड का सिस्टम रखा हुआ है। और अभी मैं इनकी व्हाइट पेपर को भी स्टडी कर रहा था। जीएस इनकी जो टोकानोमिक्स है वो क्या है, तो जीएसटी इन्होंने
जब गेम स्टार्ट की तो गेम के स्टार्ट में इन्होंने 60 मिलियन जीएसटी जो है ऑलरेडी मिंट करके लिक्विडिटी प्रोवाइड की, और 60 मिलियन को इन्होंने 20 मिलियन जो सोलाना की डेक्सेस हैं वहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड की, 20 मिलियन इन्होंने बैक 20 के डेक्सेस पे यानी ओरका, रेडियम और पैनकेक स्वाप पे प्रोवाइड की, बल्कि 10 मिलियन एंड 10 मिलियन इन्होंने बाइनांस वगैरह पे की, ताकि यूजर जो जीएसटी बाय करना चाहते हैं वो बाय कर लें वहां से। अब ये 60 मिलियन तो ऑलरेडी इन्होंने लिक्विडिटी गेम स्टार्ट होने से पहले ही कर दी थी। अब जो ये जो प्लेयर्स हैं, जितने ज्यादा वो स्टेप्स जनरेट करते हैं उतने ज्यादा ये जीएसटी टोकन मिंट होते हैं, इसी तरह जीएमटी टोकन मिंट होते हैं। यानी इसकी सप्लाई जो है, जितनी ज्यादा ये गेम पॉपुलर होती जाएगी इसकी सप्लाई उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। और अगर उसकी सप्लाई को ये मेंटेन नहीं करते हैं, बर्निंग का कोई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं, तो फिर जो पीछे कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल भी तो साथ साथ जनरेट करना है ना, तो कैपिटल अगर वहीं का वहीं रहेगा जबकि सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी, तो ओबियसली आने वाले वक्तों में ये गेम भी इम्बैलेंस होगी। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने इस वक्त, अगर आप स्टेप इन में एंट्री करते हैं तो तकरीबन आपका $700 से लेके $1000 की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। ये सेम वही अमाउंट है जब ऑक्सी इन्फिनिटी में पिछले साल जब वो पॉपुलैरिटी, मेरा ख्याल है मैंने अगस्त में जाके इन्वेस्टमेंट की थी, उस वक्त मेरी एक टीम जो खरीदी थी मैंने तकरीबन को $1500 की रेंज में की थी। अगर आप अच्छी टीम खरीदते थे तो उस वक्त $3000 तक की। तो यहाँ पे स्नीकर्स के मुख्तलिफ किस्म के स्नीकर्स हैं, कॉमन, अनकॉमन और मुख्तलिफ किस्म के शायद। और जितनी ज्यादा आप हाई क्वालिटी स्नीकर्स खरीदते हैं उतनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद आने वाले चंद महीनों में अगर इसकी सप्लाई को ये मेंटेन नहीं करते हैं और सप्लाई बढ़ने की वजह से जीएमसी टोकन जो है अगर उसकी प्राइस डाउन हो जाती है, तो आपके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई जो है वो उतना ज्यादा लेट हो जाएगा। और शायद ऐसा ना हो कि ये आइंदा चंद दिनों में कोलैप्स हो जाए। ये मैं शायद का लफ्ज यूज कर रहा हूँ। ये मैं आपके सामने ये सारे स्टेटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो डेली का ये रिकॉर्ड है, सोलाना से विड्रॉवल और डिपॉजिट हो रही है स्टेपिन से, यानी स्टेपिन प्रोजेक्ट में सोलाना के जरिए, सोल टोकन के जरिए कितनी स्टेपिन में डिपॉजिट्स किए जा रहे हैं, कितने विड्रॉवल। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक आपको जो डिपॉजिट रेट है सोलाना का वो ज्यादा ही नजर आ रहा है। और पिछले कई दिनों का आप डाटा देख लें, ऑलमोस्ट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ डिपॉजिट अभी भी आपको ज्यादा ही नजर आ रहे हैं विड्रॉवल के। और जब तक ये डिपॉजिट ज्यादा रहेगा, ये स्टेप इन के प्रोजेक्ट्स में जान रहेगी और इसकी प्राइसेस जो है वो अप्रिशिएट रहेंगी। ये जो मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस वेबसाइट को वॉच करते रहें, चार्ट को वॉच करते रहें, क्योंकि चार्ट ये ऑन चेन डाटे को देख के ही आपको पता चल सकता है कि आने वाले वक्तों में ये प्रोजेक्ट जो है क्या उससे आपको स्टेप आउट होना चाहिए या स्टेप इन। तो इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। सारे आपने चार्ट को स्टडी करना है। सेम इसी तरह जीएसटी की जो है यूएसडीसी में, यानी जीएसटी को जो ये अर्निंग है, जाहिर बात है जिसने जीएसटी अर्न करना है बाद में उसने उसको कन्वर्ट करना है, तो रियल मनी में कन्वर्ट करना है, तो इसकी कन्वर्जन रेट जो है विड्रॉवल वो आपको बढ़ती नजर आ रही है। ये ऑरेंज कलर का मतलब यह है कि जीएसटी की विड्रॉवल जो है तकरीबन, ये किस दिन का डाटा है, ये 28 अप्रैल तक का डाटा है। 28 अप्रैल तक जो जीएसटी है उसकी विड्रॉवल बढ़ती जा रही है बनिस्बत डिपॉजिट्स के। अच्छा, उसके बाद जीएसटी की प्राइस जो है वो ड्रॉप हो रही है। इसी तरह सोलाना की प्राइस, शायद सोलाना की प्राइस के ड्रॉप होने की वजह से जीएसटी की प्राइस भी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो मैक्सिमम विड्रॉवल ले रहे हैं, ऊपर जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था। इसी तरह न्यू एंड एक्टिव, मेरा ख्याल है इसका जो यूजर बेस है कोई 2-3 लाख से बढ़ के शायद 10 लाख तक अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वहां तक पहुंच गया। और जो न्यू एंड एग्जिस्टेंट डेली एक्टिव यूजर जो हैं तकरीबन, इसमें से जो एग्जिस्टेंस यूजर हैं वो आप देखें, न्यू यूजर भी बढ़ रहे हैं। तकरीबन जो न्यू यूजर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये देखें, तकरीबन 11,000 के करीब, और एक एक दिन में 11,000 न्यू यूजर आ रहा है स्टेपिन के अंदर। ये अभी इसकी पॉपुलैरिटी का यूं समझ ले कि अभी स्टार्ट है। कोई पता नहीं है 1-2 माह इसकी प्राइस मजीद इंक्रीज करे, प्राइसेस इसकी, और इस प्रोजेक्ट में मजीद पैसा आएगा। क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका जो टोटल मार्केट कैप है जीएमटी का वो 2 बिलियन है।
अगर ये 2 बिलियन से दोबारा 10 बिलियन, 21 बिलियन डॉलर का ये फुली डिल्यूटेड जो है इसका मार्केट कैप है, अगर ये 2 बिलियन से दोबारा 10 बिलियन की तरफ जाता है, तो जैसे AXS टोकन ने 3 4 5 डॉलर से प्राइस उसकी $160 तक गई, तो इसी तरह GST की प्राइस भी शायद पंप करे। और साथ साथ इन्होंने, मैं एक तो ये था, मैंने आपको बताया कि इन्होंने यूजर्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कि इतनी ज्यादा यूजर्स का फ्लो ना आए, उसको लिमिट करने के लिए इन्होंने बहुत से स्टेप्स लिए हैं। साथ साथ इन्होंने बर्निंग का मैकेनिज्म भी किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखें, GMT ने डेली बर्निंग का मैकेनिज्म, अब वो कहते हैं इनका जो टोटल बर्निंग के लिए इन्होंने अपने रिजर्व रखे हुए हैं, टोटल $26 मिलियन के इन्होंने रिजर्व रखे हुए हैं। $26 मिलियन का इन्होंने मार्केट से GMT बाय करना है और वो बर्न करना है। GMT बाय करके बर्न करेंगे तो GMT की प्राइस जो है वो पंप करेगी। इन्होंने डेली अब अनाउंस किया कि हर रोज ये $1 मिलियन का मार्केट से GMT टोकन खरीदेंगे और उसको बर्न करेंगे। ये मेरा ख्याल है 28 तारीख को इन्होंने तकरीबन 6.8 अभी तक जो इन्होंने जो है वो बर्निंग वगैरह कर दी है। और ये जब तक ये जो 26 मिलियन के रिजर्व हैं वो रन आउट नहीं हो जाते, उस वक्त तक ये बर्निंग करेंगे। और उसके बाद GMT को बर्निंग करने का क्या मैकेनिज्म ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेट्स सी। उसको आपने क्लोजली वॉच करना है अगर आपने इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। और दूसरा, मैं एक और चीज देख रहा था, इसके अलावा बर्निंग के मैकेनिज्म के लिए इन्होंने स्नीकर्स वगैरह बाय करने के लिए भी इन्होंने कहा कि अगर आपने स्नीकर्स मिंट करने हैं तो उसके लिए भी आप GMT खरीद के वो बर्न करेंगे तो आपको स्नीकर्स मिलेंगे। तो ये भी एक तरह की स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है। लेकिन ये सारा सिनेरियो था, मैं चाह रहा था मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप देख लें कि क्या आपको इस वक्त इसमें इन होने की जरूरत है, या कि अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है तो आउट होने की। मेरे से अगर आप पूछें तो मेरा मानना यह है कि शायद ये प्रोजेक्ट 1 2 माह आपको मजीद को थोड़ा बहुत बेनिफिट दे। 1 2 माह बाद अगर इन्होंने अपने इस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स ना लिए तो ऑक्सी इन्फिनिटी की तरह ये भी कोलैप्स हो सकता है। वीडियो को एंड करने से पहले एक और मार्केट में ट्रेंड जो है वो रुझान पकड़ रहा है, उसके बारे में आपको बताता चलूं। आने वाले वक्तों में मैं कुछ प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा अभी उस हवाले से। वो है वॉच टू अर्न, यानी एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसमें आप वीडियोस वगैरह वॉच करें और उस वीडियोस को वॉच करने पे आपको अर्निंग होगी। अगर ऐसा होता है तो उस मॉडल के ऊपर लॉन्च होने वाले क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी आपने अर्ली एंट्री डालनी है, ताकि इसी तरह अगर वो भी पॉपुलैरिटी गेन करता है तो आपको अच्छा खासा उसमें बेनिफिट हो। ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।